ओम शांति। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, गुड पर्सन बनना है। आपका ये संकल्प देखकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये संकल्प लिया, और हर व्यक्ति को स्वयं ही ये संकल्प लेना होता है कि मुझे बदलना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। जब तक वो स्वपरिवर्तन का लक्ष्य स्वयं निर्धारित नहीं करता, स्वयं वो संकल्प क्रिएट नहीं करता, तब तक उसको सफलता नहीं मिल पाती। आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि आपने ये संकल्प लिया। आज हर व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है। आज हम कहते हैं, परिवार में देखिए आप, हर एक व्यक्ति दूसरे को बदलने की कोशिश में लगा है, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालता है। पत्नी कहती है पति बदले, पति कहता है पत्नी बदले, भाई कहता है माँ बाप बहनें बदले, माता पिता बदले, माता पिता समझते हैं बच्चे के अंदर ये कमी है। तो ऐसे ही समाज, एक समाज दूसरे समाज को, एक देश दूसरे देश को, तो इस प्रकार से जो स्वयं ना बदल के दूसरे को परिवर्तन का जो लक्ष्य रखते हैं, तो वो कभी परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए आज संसार समस्याओं का सागर बन चुका है। तो आपको क्या बदलना है? तो जैसे कहा, स्व परिवर्तन, स्वयं को बदलना है। अब स्वयं में क्या बदलना है? उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसके लिए कोई आपको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी। उसके लिए मात्र आपको ये करना है कि जो मैं दूसरों से वैल्यूज की अपेक्षा रखता हूं, वो मुझे दूसरे को अनकंडीशनल देनी है। जैसे आपको प्रेम का व्यवहार चाहिए, जैसे आपको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, जैसे आपको दूसरों से सहयोग चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, जैसे आपको सोचते हैं कि मेरे बारे में सब लोग अच्छा सोचें, शुभ चिंतन, मेरे बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखे, उसी प्रकार आपको पहले ये करना होगा कि आपको अपने मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स दूसरों के प्रति आते हैं कि फलाना ऐसा है, उसको वैसा करना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां चाहिए, ये जो शब्द हम दूसरों से कहते हैं, वो हमको पहले खुद करना है उस व्यक्ति के प्रति। उससे क्या होगा? एक पॉजिटिव एनर्जी इमीडिएट उसके प्रति जाएगी और वो भी आपके प्रति वैसा ही सोचने लगेगा। यही हमने 7 डेज कोर्स में बताते हैं कि व्यक्ति की जो एनर्जी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसके अंदर से हर वक्त जो संकल्प करता है, वो संकल्प वाइब्रेशन के थ्रू बाहर जाता है और जिसके प्रति करता है उस तक पहुंचता है, इमीडिएट पहुंचता है। क्योंकि एनर्जी के अंदर ये पावर होती है, वाइब्रेशन, मैग्नेटिक एनर्जी और रेडिएशन, ये 3 शक्तियां आत्मा के अंदर, यानी कोई भी एनर्जी के अंदर होती हैं, तो वो तुरंत कार्य करती हैं। आप किसी के प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं तो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है और वो व्यक्ति आपका अपना होता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है। उसी प्रकार जब आप दूसरों के प्रति नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी कार्य करता है, वो व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाता है और वो व्यक्ति आपके लिए एक दिन आपका उसके साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समझ है। पहला स्टेप ये है कि मुझे बदलना है। अब मुझे क्या बदलना है? मुझे अनकंडीशनल लोगों को प्यार, सम्मान देना है, जिसकी कोई फीस नहीं है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता, अपना। और आप देखिए, अब जब आप किसी को कुछ देंगे तो देने वाला बड़ा होता है, उसको दाता कहा जाता है। ये कभी झुकना नहीं है। किसी कमजोर व्यक्ति के सामने आप कुछ देते हैं, उसकी बातों को आप सहन करते हैं, तो आपके अंदर सहन शक्ति आती है। अगर आप उनको कुछ देते हैं तो वो आपके आभार व्यक्त करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे एक सांत्वना दी, एक अच्छी विचार दिया, एक अच्छी मेरे को समझा। देवताओं को देवता इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि वे 100% देने वाले थे, इसलिए वो देवता है। आज हम कभी देते हैं, कभी लेते हैं,
तो कभी देवता होते हैं, कभी लेवता होते हैं, लेकिन हमें 100% देवता बनना है। और देना कोई हमें संपत्ति नहीं देनी, हमको वैल्यूज देनी है। वैल्यूज के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है, वो स्वतः ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सबसे पहला स्टेप अब आता है कि मेरे पास है कमी, तो मैं दूं कैसे? मैं खुद ही कमजोर हूं, तो मैं दूसरे को देने में कैपेबल नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए दूसरा ज्ञान मिला कि आत्मा परमात्मा की संतान है। हम परमात्मा शक्ति की संतान हैं, हम कोई साधारण नहीं है। तो मेडिटेशन के द्वारा अर्थात अपने को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का अभ्यास करें, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग ध्यान। राजयोग माना सर्वोच्च सत्ता, परम सत्ता से कनेक्शन, क्योंकि वो गुण एवं शक्तियों का भंडार है, अनलिमिटेड है उनके पास। तो जब हम उनके संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो हम जिसके संपर्क में आते हैं उसके गुण एवं शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। आप बर्फ को टच करेंगे तो आपके अंदर ठंडक आएगी, आप गर्मी को टच करेंगे, आग को टच करेंगे तो आग आएगी आपके अंदर। किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो अच्छी बातें मिलेंगी, किसी गलत व्यक्ति के पास बैठेंगे तो वैसी ही गलत बातें मिलेंगी। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर विजन। तो परमात्मा के साथ आप बैठेंगे तो क्या मिलेगा? परमात्मा की शक्तियां। बस उनके साथ बैठना है, उनके दिए हुए ज्ञान का मनन चिंतन करना है, पढ़ना है। अच्छे अच्छे गीत जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में हम लोगों को देते हैं, भेजते हैं, वो गीतों को सुनना है। उनके अंदर ज्ञान का सार है, उनके अंदर, क्योंकि संगीत हमारे मन को बहुत ही हील करता है। तो अगर कोई वीकनेस है तो आप अपने को पहले पावर से भरिए, उसके बाद फिर लोगों को दीजिए। देखिए आपका जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। चाहे आपकी पास्ट की लाइफ कैसी भी रही हो, कितनी भी खराब रही हो, लोग आपको कुछ भी कहते हो, आपने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन अगर आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे अच्छा बनना है, तो एक दिन आपका चेहरा, आपका चरित्र लोगों को चित्र के रूप में दिखने लगता है, चरित्र के रूप में दिखने लगता है, और वो आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपको दुआएं देते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो अगर आप ये लक्ष्य रखेंगे और आप जीवन शैली जो हम देते हैं, बताते हैं, परमात्मा ने जो हमें सिखाई है, वो आप भी सीखिए और अपने जीवन में धारण कीजिए, तो निश्चित ही आपको आपके पथ पर सफलता मिलनी ही है। ओम शांति।